हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योत्सना चक्रवर्ती। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो बनाकर लाई हूँ क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बुक लर्न वेल कम्युनिकेटिव इंग्लिश बुक चैप्टर 1.4 एक्सपीरियंसेस इन हॉस्पिटल। चैप्टर 1.4 चैप्टर में हॉस्पिटल के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। यू कैन सी हियर द चैप्टर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, चलिए वीडियो में चलते हैं। वीडियो को मैं पूरा क्लियर करके आपको बताऊंगी और एक एक लाइन आपको हिंदी में क्लियर करते जाऊंगी, एक्सप्लेन करते जाऊंगी। ओके, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो जाए। एक्सपीरियंसेस इन हॉस्पिटल चैप्टर 1.4। सबसे पहले यहाँ बॉक्स में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच वन ऑफ अस कुड बी इन हॉस्पिटल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर लाइफ। हम लोग सभी कभी ना कभी किसी समय किसी मौके पर हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वी हैव आवर ओन मेमोरीज ऑफ, हम लोग की अपनी मेमोरीज होती है ऑफ द एक्सपीरियंसेस वी हैड एट दैट टाइम इन द हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो कुछ एक्सपीरियंसेस हम लोग को मिलता है। हेयर यू विल रीड 6 ब्रीफ एक्सट्रैक्ट्स इन विच डिफरेंट पीपल टॉक अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ हैविंग बीन इन हॉस्पिटल। इस चैप्टर में 6 ब्रीफ यानी कि छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं इन विच डिफरेंट पीपल टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ हैविंग बीन इन हॉस्पिटल। ठीक है, लोग यहाँ पे 6 एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं। 6 अलग अलग लोगों के बारे में, इंसिडेंट्स के बारे में बताया गया कि वो लोग हॉस्पिटल क्यों गए और उन लोगों का हॉस्पिटल का क्या एक्सपीरियंस है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एक्सट्रैक्ट ऑफ अभिजीत 33। आई वॉज इन द CMC हॉस्पिटल फॉर 8 days, मैंने कि 8 दिनों के लिए उसे CMC हॉस्पिटल में अभिजीत जी को रहना पड़ा। द फर्स्ट डे आई रिमेन्ड कम्प्लीटली अनकॉन्शियस। पहला दिन उसे पूरी तरह से अनकॉन्शियस रहना पड़ा यानी कि बेहोश था। बट आई फेल्ट फाइन आफ्टर आई हैड रीगेन कॉन्शियसनेस, लेकिन जैसे ही मुझे होश आया तो मुझे अच्छा लगा। द डॉक्टर सेड ही जस्ट वॉन्टेड टू कीप मी इन फॉर ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर ने कहा कि हम आपको सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ रखे हैं। He said, I would definitely have been killed in the collision. वो बोलते हैं यानी कि अभिजीत जी बोलते हैं कि वे पूरी तरह से डेड हो चुके होते, किल्ड हो चुके होते उस कोलिजन में। इफ़ आई हैडंट बीन वियरिंग माई क्रैश हेलमेट, अगर वो अपने क्रैश हेलमेट को नहीं पहने होते तो उस कोलिजन दैट मीन्स उनका एक्सीडेंट हुआ था, बाइक में थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था। ओके, तो हेलमेट अगर नहीं रहता तो उनका बुरा मतलब बहुत ही बैडली वो डैमेज्ड हो गए होते। Okay, then we will come to the another extract, that is Nancy 69. The pain was unbearable when they took me to St. Stephen's Hospital. यहाँ पे नैन्सी जी बोलती हैं कि मेरा दर्द जो था बहुत ही अनबियरेबल यानी कि बर्दाश्त के बाहर अनबियरेबल था। when they took me, वे जब मुझे लेकर जाते हैं स्टीफन्स हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन के ईस्ट साइड में ये हॉस्पिटल सिचुएटेड है, वहाँ लोग उसको लेकर जाते हैं। फॉर्चुनेटली द एम्बुलेंस गॉट मी देयर इन नो टाइम। अच्छा, एकदम सही समय पर एम्बुलेंस वहाँ आ जाता है एकदम बिना टाइम वेस्ट किए। एंड द ड्राइवर एंड हिज मेट, ड्राइवर यानी कि एम्बुलेंस का ड्राइवर और उसके साथ जो उसका मतलब पार्टनर था एंड हिज मेट उसके साथ जो था, couldn't have handled me more gently, माने कि बहुत जेंटली, बहुत आराम से मुझे लेकर गए हॉस्पिटल तक यानी कि एम्बुलेंस में लेकर गए। आई वुड स्लिप्ड ऑन अ वेट स्टोनी पेवमेंट, मेरे साथ उनके साथ क्या हुआ था, नैन्सी के साथ वे स्टोनी पेवमेंट यानी कि फुटपाथ जो होता है पेवमेंट, वहाँ पर वे स्लिप कर गए थे। एंड ब्रोकन माई हिप, और उनके हिप में चोट आया था। सो दे केप्ट मी इन फॉर 3 months, इसलिए उन्हें 3 महीनों के लिए हॉस्पिटल में रखा गया। ओके, यू कैन सी हियर इन द मीनिंग in no time means so soon, quickly, so soon और so quickly that it was surprising, माने कि एकदम समय पे वो लोग पहुंच गए, हॉस्पिटल वाले लोग एम्बुलेंस लेकर के पहुंच गए ताकि उन्हें समय से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए और 3 महीनों के लिए उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया। ओके, when you are my age
द बॉडी टेक्स लॉन्गर टू हील इटसेल्फ। यानी कि नैन्सी बोलती है कि जब आप लोग मेरे उम्र के हो जाओगे तो तब आपको पता चलेगा कि हमारा बॉडी जो है रिकवर करने में समय लेता है। द नर्सेज वर ग्रेट, नर्सेज बहुत अच्छी थी। नथिंग वॉज टू मच ट्रबल फॉर देम, उनके लिए कुछ भी ट्रबल जैसा मैंने मुसीबत नहीं लग रहा था, बहुत अच्छे से उन लोग उनका देखभाल कर रही थी। द फिजियोथेरेपिस्ट मेड मी डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, और जो फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ थे लॉट ऑफ एक्सरसाइज करवा रहे थे उनको। डिस्पाइट द पेन इट कॉज्ड मी, लेकिन दर्द तो हो रहा था लेकिन फिर भी फिजियोथेरेपिस्ट उनको धीरे धीरे एक्सरसाइज करवा रहे थे। हाउएवर आई सून फेल्ट द रिजल्ट्स एंड हैव नाउ रिकवर्ड, लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि जल्दी रिजल्ट्स आया और मैं जल्दी रिकवर हो गई। नैन्सी बोलती है आई एम स्टिल डूइंग डेली एक्सरसाइजेस, मैं अभी भी डेली एक्सरसाइजेस कर रही हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, 3 महीनों तक वो हॉस्पिटल में रही, फिजियोथेरेपिस्ट उनका एक्सरसाइज करवाया और वो एकदम अच्छी हो गई। अभी भी वो रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रही है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज दैट ऑफ डॉली 13। आई वॉज इन फॉर 3 days टू हैव माई अपेंडिक्स रिमूव्ड। वो कितने दिनों के लिए थी? 3 दिनों के लिए। उस डॉली को क्या था, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था, उसके अपेंडिक्स को रिमूव करने के लिए उसे 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ बताती है। इट हैड बीन गिविंग मी वेरी बैड पेन्स, और अपेंडिक्स की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड द सर्जन टोल्ड मी दैट द अपेंडिक्स doesn't do anything useful and the surgeon told me that the appendix doesn't do anything useful in our बॉडी। ओके, फिर सर्जन उन्हें बताते हैं कि जो अपेंडिक्स होता है वो हमारे शरीर के अंदर कुछ अच्छा नहीं करता है। ऑन माई फर्स्ट डे आई वॉजंट अलाउड टू ईट एनीथिंग, पहला दिन मुझे कुछ भी अलाउ नहीं किया खाने के लिए, खाने नहीं दिया गया, अलाउड नहीं किया गया। बट आइसक्रीम ग्रेट, लेकिन आइसक्रीम मिला खाने के लिए। बट ऑन द सेकेंड डे आई हैड द ऑपरेशन, और सेकेंड डे उसका ऑपरेशन किया गया अपेंडिक्स का। एंड आई डिडंट फील वेल बिकॉज, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज ऑफ द एनेस्थेटिक जो दिया जाता है, एक लिक्विड दिया जाता है बेहोश करने के लिए, ठीक है, उसके वजह से उसको अच्छा नहीं लग रहा था। माई पेरेंट्स बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स, और उसके पेरेंट्स भी उसके साथ नहीं थे, बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स दे वर अनेबल टू स्टे, वे लोग अनेबल थे स्टे करने के लिए। बट ऑल्दो आई मिस्ड देम, the other girls in the ward were really cheerful and kept me from being homesick। मतलब कि जो डॉली थी अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जॉब की वजह से उसके पास नहीं आ पाए, लेकिन उसके वार्ड में जो अदर गर्ल्स थी उसके साथ वो बात करके बहुत खुश थी, चीयरफुल थी, सब लोग उसे चीयर कर रहे थे। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज दैट ऑफ ड्रेविड 42। यू कैन सी हियर ड्रेविड 42। आई वॉज क्वाइट टेरिफाइड, मैं बहुत डरा हुआ था। आई हैड बीन एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल विद एन अनबियरेबल हेडेक, मुझे यूनिवर्सल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया क्योंकि मुझे अनबियरेबल, एकदम बर्दाश्त के बाहर वाला हेडेक हो रहा था, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। एंड हाई टेम्परेचर फीवर भी था। While the doctors were carrying out tests, others came and interrupted मतलब कि अब जब डॉक्टर्स लोग टेस्ट ले रहे थे, मेरा टेस्ट कर रहे थे, ब्लड टेस्ट और सब, others came and interrupted, I couldn't interrupted द टेस्ट टू कैरी आउट मोर टेस्ट। जब डॉक्टर्स कुछ टेस्ट कर रहे थे तब कुछ और लोग आते हैं और ज़्यादा टेस्ट करने के लिए आते हैं। उसके बाद आई कुडेंट एट ऑल अंडरस्टैंड, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था व्हाट वॉज हैपनिंग, उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक के बाद एक टेस्ट सब किए जा रहे हैं, पहले डॉक्टर आता है फिर कोई और आता है। दिस वेंट ऑन फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए चलते रहा। एंड देन आई वॉज सेंट होम, और फिर मुझे घर भेज दिया गया विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, बिना कोई शब्द बताए उसे घर भेज दिया गया। द डॉक्टर इन चार्ज जस्ट मम्बल्ड, डॉक्टर इन चार्ज जस्ट मम्बल्ड मीन्स, यू कैन सी हियर इन द मीनिंग, मम्बल्ड मीन्स सेड समथिंग इन अ क्वाइट वॉइस इन अ वे दैट वॉज नॉट वेरी क्लियर। मैंने कुछ मिमिया के बोलना, कुछ मैंने हल्का सा विस्परिंग साउंड में बोलना, कुछ बोला लेकिन जो कि क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। द डॉक्टर इंचार्ज जस्ट मम्बल, कुछ हल्का सा बोला जो कि क्लियर नहीं था, अनक्लियर था। नो पॉजिटिव
आउटकम, कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला, मतलब उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि डॉक्टर क्या बोला। एटलीस्ट आई डिडेंट हैव टू हैव एन ऑपरेशन, कम से कम इस चीज़ का राहत था उसको कि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। आई स्टिल डोंट नो वॉट वॉज रॉन्ग और इफ़ आई विल एवर गेट इन अगेन। उसे लगा कुछ समझ में ही नहीं आया कि गलत क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ था। ऑल आई नो इज़ दैट आई नेवर वॉन्ट अ सिमिलर एक्सपीरियंस। उसे बस इतना पता था कि मुझे दोबारा ये एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। Now next extract is that of Nagma 74. Nagma 74, I had an operation to have cataracts moved from my eyes. Nagma 74 एज की थी, 74 years old. ओके उसका कैटरैक्ट्स का ऑपरेशन होना था, कैटरैक्ट्स को रिमूव करना था उनके आईज से। द सर्जन हैड वार्नड मी नॉट टू एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द ऑपरेशन। सर्जन उनको वार्निंग किए थे कि ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, ओके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है नहीं भी मिल सकता है। हाउएवर कंसिडरिंग माई एज इट वॉज सजेस्टेड नॉट टू डिले द ऑपरेशन एनी मोर। और एज को नज़र में रखते हुए वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा डिले नहीं करना है ऑपरेशन को, वरना और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ओके आई वेंट फॉर द ऑपरेशन अनविलिंगली। मैं ऑपरेशन के लिए अनविलिंगली, मैंने इच्छा नहीं था अंदर से, मैं अनविलिंगली गई ऑपरेशन के लिए, नागमा बोलती है। बट नाउ आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड है, खुश है। आई कैन सी ऑलमोस्ट एज वेल एज आई कुड व्हेन आई वॉज अ यंग वुमेन। मैं ऐसा देख सकती हूँ जैसे मैं यंग जब थी, जब जवान थी, जब छोटी थी, तब जैसे मैं क्लियर देखती थी वैसा अब मुझे अब दिख रहा है। आई वॉज वेल लुक्ड आफ्टर द नर्सेज इन स्पाइट ऑफ बींग रियली बिजी। मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, नर्सेज बहुत ज़्यादा बिजी थी फिर भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखी। ऑलवेज फाउंड टाइम टू आस्क इफ़ आई वांटेड एनीथिंग, हमेशा मेरे से पूछती थी कि आपको कुछ चाहिए कि नहीं। दे टुक पर्टिकुलरली गुड केयर ऑफ मी, मेरा अच्छा से ख्याल रखती थी। वाइल माई आइज़ वर बैंडेज्ड, जबकि मेरा आइज़ पूरी तरह से बैंडेज था, मैं कुछ देख नहीं सकती थी, वो लोग बार बार आकर के पूछती थी। एंड आई कुडंट सी टू गो टू द बाथरूम, यहाँ तक कि मैं बाथरूम भी नहीं जा पाती थी, मैं नर्सेज के साथ जाती थी। ओके यानी वो लोग मेरा हेल्प करती थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद है नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज़ दैट ऑफ हामिद 56। हामिद जो कि 56 ईयर्स ओल्ड आदमी था, उसके बारे में बताया गया है। ओके सो वी विल सी दिस एक्सट्रैक्ट हियर। When I woke up, it came to me as a great surprise. The nurse told me I would been found frozen on the park. जब मैं उठा तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। द नर्स, मेरे को नर्स बताती है कि आई वुड बीन फाउंड फ्रोज़न ऑन द पार्क, मैं पार्क में पूरी तरह से ठंडा से एकदम सिकुड़ गया था, फ्रोज़न हो गया था बेंच इन द बेंच वेयर आई हैड बीन स्लीपिंग इन द ओपन। मैं बेंच में सो गया था, पूरा ठंडा में था, विंटर का सीज़न था। ओके ठंडा में सो गया था। दे सेड दैट द फ्रॉस्टी ठंडा वेदर माइट वेल हैव रिजल्टेड इन माई डेथ। यहाँ तक कि वो फ्रॉस्टी वेदर से मेरा डेथ भी हो सकता था। ऑल द डॉक्टर कुड डू वॉज गिव मी अ चेकअप एंड डिस्चार्ज मी। डॉक्टर्स ने मुझे मेरा चेकअप किया और फिर मुझे मेरा डिस्चार्ज कर दिया। बट बिफोर आई लेफ्ट दे पुट मी इन टच विथ अ लोकल सोशल वर्कर। लेकिन पहले मैं जैसे ही मैं हॉस्पिटल से निकलूँ उससे पहले मेरी मुलाकात एक सोशल वर्कर से हुई। आई वॉज देन आउट ऑफ जॉब, मैं तब मेरे पास जॉब नहीं था। आई वॉज देन आउट ऑफ जॉब मतलब उसके पास नौकरी नहीं था। एंड हैड नो वेयर टू ले माई हेड, यहाँ तक कि मुझे रहने के लिए मतलब अपने सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं था। द सोशल वर्कर जिससे मैं हॉस्पिटल में मिला, वो सोशल वर्कर मैनेज टू गेट मी अ प्लेस इन अ चैरिटी होम। एक चैरिटी होम में मुझे घर रहने का जगह मैनेज करके दिया। वेयर आई कुड स्टे फॉर अ फ्यू डेज, जहाँ मैं कुछ दिनों तक रह सकता था। वेरी सून ही फाउंड मी अ जॉब, और फिर मेरे लिए एक जॉब खोज कर भी देता है विथ अ डेयरी फार्मर, एक डेयरी फार्मर के पास मेरा एक जॉब का भी अरेंजमेंट कर देता है। एंड आई एम स्टिल वर्किंग देयर, मैं अभी भी वहाँ काम करता हूँ। सो दिस वॉज योर चैप्टर। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन। इन द नेक्स्ट video I will bring chapter 2.1. Okay, till then have a nice day. Like my video, subscribe my channel so that I can bring a new and beautiful video for you. मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाऊंगी. Till then, bye.